नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त दीपिका शर्मा आपका स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल भारत डेली न्यूज़ पे। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे जिसका विषय है कृषि विधेयक 2020। आखिर कृषि विधेयक 2020 क्या है और क्यों इसका विरोध हो रहा है, हम इस पर विस्तार से चर्चा। कृषि विधेयक क्या है, इसके क्या प्रावधान है और क्यों इसका विरोध हो रहा है। आपको बता दें कि 5 जून 2020 को सरकार अध्यादेश के रूप में इसे लेकर आई थी। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश समेत देश के कई हिस्सों में कृषि से जुड़े विधेयकों को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। 3 बिल लोकसभा में पारित हो चुके हैं। किसान इसका विरोध कर रहे हैं। विपक्ष सरकार पर निशाना साध रही है, लेकिन सरकार इन्हें किसानों के हित में बता रही है। सरकार क्यों इसे किसानों के पर बता रही है और विपक्ष क्यों सरकार पर इसे लेकर निशाना साध रही है, हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन पहले हम ये जान लें कि 3 विधेयक है क्या। इसमें से सबसे पहला विधेयक है कृषि उपज व्यापार वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020। इस बिल में एक ऐसे इकोसिस्टम बनाने का प्रावधान है जहां किसानों और व्यापारियों को मंडी से बाहर फसल बेचने की आज़ादी होगी। प्रावधानों के अंदर राज्यों और 2 राज्यों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने की बात कही गई है और मार्केटिंग और ट्रांसपोर्टेशन पर खर्च करने की बात की गई है। यानी कि पहले किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए मंडी में जाना पड़ता था, उन्हें कुछ कमीशन गवर्नमेंट को, कुछ कमीशन बिचौलिए को देना पड़ता था। लेकिन अब वो अपनी फसल को बेचने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। वो किसी भी संस्था को, किसी भी व्यक्ति को अपनी फसल बेच सकते हैं। इसके लिए उनसे कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा। तो वहीं बात करें दूसरे बिल की, कृषक सशस्त्रीकरण, संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020। इस विधेयक में कृषि करारों पर राष्ट्रीय फ्रेमवर्क का प्रावधान किया गया है। ये बिल कृषि उत्पादों की बिक्री, फार्म सेवाओं, कृषि बिजनेस, फार्म प्रोसेसर्स, थोक विक्रेताओं और बड़े खुदरा विक्रेताओं, निर्यातकों को साथ किसानों को जोड़ने के लिए सशक्त करेगा। अनुबंधित किसानों की गुणवत्ता वाले बीजों की आपूर्ति सुनिश्चित करना, तकनीकी सहायता, फसल स्वास्थ्य की निगरानी, ऋण की सुविधा, फसल बीमा की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। यानी कि किसान इस बिल के अकॉर्डिंग पहले ही अपनी जो उसकी फसल होगी जिसे वो बेचना चाहता है उसका रेट फिक्स कर सकता है। किसान की फसल तैयार भी नहीं होगी, उससे पहले ही वो उसके लिए खरीदार ढूंढ सकता है और वह उसे कितनी कीमत में बेचना है उससे पहले ही वो उसकी फसल निर्धारित कर चुका होता है। इसका एक फ़ायदा ये होगा कि किसानों को खरीदार नहीं ढूंढना पड़ेगा। पहले क्या होता था कि किसानों की फसल तैयार हो जाती थी लेकिन उन्हें कोई खरीदार नहीं मिलता था। इससे किसानों को अब जल्दी खरीदार मिल जाता है। तो चलिए तीसरी की बात करें। तीसरा जो विधेयक है आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020। इस बिल में अनाज, दलहन, तिलहन, खाद, तेल, प्याज, आलू को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटाने का प्रावधान किया गया है। माना जा रहा है कि विधेयक के प्रावधानों से किसानों को सही मूल्य मिल सकेगा क्योंकि बाजार में स्पर्धा बढ़ेगी। पहले क्या होता था, पहले जो बड़े बड़े उद्योगपति होते थे, बड़ी बड़ी कंपनियां होती थी, वो औने पौने दामों पर किसानों से इन सभी आवश्यक वस्तुओं को खरीद लेती थी और अपने पास स्टोर कर देती थी। जब बाजार में इसकी सबसे ज़्यादा डिमांड होती थी तब उन्हें महंगे दामों पर बेच देती थी। लेकिन इस विधेयक के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं होगा। अगर ये विधेयक अब इस पर क्या होगा कि आप जो ये अनाज, दलहन, तिलहन, खाद, तेल, इनकी जो आवश्यक इनकी वस्तुओं हैं, इनको आवश्यक वस्तुओं से हटा दिया जा रहा है। यानी कि अब इनका उत्पादन है वो बहुत ही लिमिटेड में होगा, मतलब जितनी आवश्यकता होगी उतना इसका उत्पादन होगा। आखिरकार किसान क्यों इसका विरोध कर रहे हैं, अब हम यह जानेंगे। आपको बता दें कि यह जो विरोध है ये बड़े लेवल पे नहीं हो रहा है, छोटे छोटे संगठनों के द्वारा छोटे छोटे राज्यों को हो रहा है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से यह विरोध हो रहा है किसानों का। और किसानों की अलग अलग मांगे ऐसे लेकर किसान संगठन का आरोप है कि नए कानून के लागू होते ही कृषि क्षेत्र में पूंजीपति और कॉर्पोरेट घरानों के हाथों पर चला जाएगा और इससे किसानों को नुकसान होगा, क्योंकि मंडियाँ पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और किसानों को जो प्रॉपर रेट मिलता है, एमएसपी मिलता है, वो उन्हें नहीं मिल पाएगा। वो उन्हें सिर्फ मंडियों पे मिलता था। जब वो अपनी फसल बेचने के लिए बाहर जाएंगे तो उन्हें वो एमएसपी नहीं मिलेगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस इसको कहते हैं। और उन्हें वो ना चाहते हुए भी जो व्यापारी है उन्हें मनचाहे रेट पर उनसे वो फसलें खरीदेंगे। तो जिन उत्पादनों में किसानों को एमएसपी नहीं मिलेगा तो वह कम दामों पर बेचने को मजबूर हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, किसानों के ऊपर एक तरह की एक प्रेशर पड़ जाएगा उनके ऊपर। उनके फसल को बेचने के लिए उन्हें उतने दामों पर बेचनी पड़ेगी जितना उनसे कहा जाएगा। किसान नहीं बाजार के लिए विधेयक। तो राज्यों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए प्रावधान पर देवेंद्र कहते हैं कि 86% छोटे किसान एक जिले से दूसरे जिले में नहीं पाते, तो किसी राज्य में जाने का सवाल ही नहीं उठता। ये बिल बाजारों के लिए, किसानों के लिए नहीं।
आपको बता दें कि 86% किसान ऐसे हैं जो केवल लिमिटेड एरिया पे अपनी खेती करते हैं, यानी उनके पास एक बहुत बड़ा क्षेत्र नहीं है, उनके पास 4 बीघा ज़मीन होगी या 5 बीघा ज़मीन होगी। ऐसे बहुत कम किसान होंगे जिनके पास 100 बीघा ज़मीन होगी। वो अपने पास उनको स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। अगर वो अपने पास स्टोर करके रखते तब भी कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा होता। तो कहीं ना कहीं इससे क्या है कि छोटे किसानों को इससे घाटा ही घाटा है। उन्हें एक तो उनका MSP नहीं मिल रहा है, ऊपर से जो बड़े बड़े उद्योगपति है वो उनसे मनचाहे रेटों पर उनसे खरीदेंगे। और सरकार ने इन्हें खरीदने वाले को भी किसको किया है, जिसके पास पैन कार्ड है। जिसके पास पैन कार्ड है उससे किसान अपनी जो फसल है वो खरीद सकते हैं, और वो बड़े बड़े उद्योगपति और बड़ी बड़ी कंपनियां ही होगी जिन्हें वो फसल बेच सकते हैं। और बड़े बड़े उद्योगपति व्यापारी क्या करेंगे कि अन्य दामों पर इन किसानों से ये छोटे छोटे उत्पादन ले लेंगे, और तब जब इन जो आवश्यक वस्तुओं के जो उत्पादन पर रोक लगा रखी है ये अपने पास स्टोर करके रख देगी कंपनियां, और जब इनकी आवश्यकता बहुत ज़्यादा पड़ेगी तब यह प्रोसेस पे इसे मतलब बेचेंगे सरकार को। और अब किसान भी इस पर कुछ नहीं कर पाएंगे किसान, क्योंकि सरकार ने इसे लिमिटेड कर दिया है। तो कहीं ना कहीं इससे भी किसानों को घाटा ही होगा। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर ने 18 सितंबर को इस किसान विरोध के प्रदर्शन पर मतलब इसके विरोध पर इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। किसानों का विरोध इसको लेकर बहुत बड़ा है, और किसानों की कुछ मांगे हैं। जैसे किसानों की पहली मांग है कि वो मंडियों को बचाना चाहते हैं। वो मंडियों को इसलिए बचाना चाहते हैं ताकि जो उनकी जो फसल है उनका उसे प्रॉपर रेट मिल सके, और एक जो प्रोसेस है वो बना रहे। और नंबर 2 ये चाहते हैं कि किसान ने मतलब सरकार एक ऐसा कानून बनाए जहाँ पर जो किसान है उनको उसकी जो रेट है, उनका जो एक प्राइस है वो एक मिनिमम और एक प्राइस मिल सके, जहाँ पे वो अपनी फसल है उनको एक अच्छे दामों पर बेच सके, जिससे किसानों को घाटा ना हो। तो ये था इस बिल विधेयक। इसके हमने एडवांटेज और डिसएडवांटेज पर नज़र डाली, तो मैंने इसमें मिनिमम चीज़ें कवर करने की कोशिश की है। उम्मीद आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। कल आपसे फिर होगी मुलाकात, तक के लिए धन्यवाद। कोई गलती हुई होगी तो माफ़।